हेलो 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 हेलो। आ जाओ भाई, आ जाओ। पार्थ आ जाओ। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल में तड़का तड़का भाई मॉर्निंग की हॉटनेस में एक बार फिर से स्वागत करूं। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता भाई, आप ही ने रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए भाई स्पेशल साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और उसके अंदर भाई मैंने बायोलॉजी पूरी कर ली है। अब हम लोग फिजिक्स के ऊपर आ गए और फिजिक्स का जो मैंने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था वर्क एनर्जी एंड पावर, भाई उसका एक पार्ट हम लोग परसों यानी शनिवार को कर चुके थे और उसका दूसरा पार्ट यानी कि आज हम इसको पूरा ही कर देंगे। एनर्जी के जो बचे हुए पार्ट थे, साथ में जो आपका पावर नाम का जो टॉपिक है, इन दोनों को मिला के आज इस चैप्टर को पूरा करने का काम कर देंगे भाई। ठीक है, करें भाई शुरू। गुड मॉर्निंग भाई दीपांशु, अमन, यूवी, इतेश, पीकू चौधरी। ठीक है भाई, करें भाई स्टार्ट। तो देखो भाई, जैसा कि हम लोगों ने परसों वाली क्लास के अंदर पढ़ा था एनर्जी के बारे में भाई। एनर्जी के हमने करीबन 8 टाइप के एनर्जी के बारे में पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और बहुत सारी एनर्जियां थी। उसके अंदर से हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ चुके थे। काइनेटिक एनर्जी जिसको गतिज ऊर्जा के नाम से जानते, मेरे हिसाब से हर एक साथी को पता भी होगा गतिज ऊर्जा किसको बोलते हैं। यानी कि वो एनर्जी जो कि क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से आए। मोशन का मतलब उसकी गति की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं, सबको पता है। फॉर्मूला भी हमने देख लिया था, हाफ एम वी स्क्वायर यानी 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, ये हमने पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे भाई किसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे भाई। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, पोटेंशियल एनर्जी भाई। लिख लो भाई, हेडिंग डाल लो। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। नाम थोड़ा वो स्थितिज ऊर्जा भाई। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर इनके नाम याद रखने और इनकी डेफिनेशन याद करनी इजी है। देखो, काइनेटिक का मतलब गतिज ऊर्जा, यानी जो गति की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न, उसको गतिज बोलेंगे। स्थिति का मतलब होगा जो उसकी स्थिति की वजह से, यानी जो उसकी पोजीशन है। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़े खड़े उसके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। यानी ऐसी ऊर्जा जो कि उसकी पोजीशन की वजह से उसके अंदर बनी हुई है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या है, स्थितिज यानी कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे भाई, किसको बोलेंगे हम लोग, द एनर्जी which is obtained यानी जिसको हम लोग उत्पन्न करते हैं, obtained ड्यू टू इट्स पोजीशन। बस इतनी डेफिनेशन है। मतलब जो उसकी पोजीशन है या जो उसकी स्थिति है, या फिर इसी के अंदर हम लोग लिखेंगे ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड, या फिर और चेंज इन शेप, यानी कि ऐसी ऊर्जा जो कि कैसे उत्पन्न होती है, या तो उसकी जो भी पोजीशन होगी, जैसे मान लिया ऐसे खड़ा है, वैसे खड़ा है, मतलब इसकी वजह से जो उसके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। या फिर उसकी पोजीशन में कुछ चेंज हो जाए, जैसे आप लोग धनुष चलाते हो, धनुष के अंदर उसको ऐसे तार को ऐसे नहीं खींचते, उसकी पोजीशन चेंज हुई तो उसकी इस पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई, पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे। ठीक है, एक बार एक दूसरे के उदाहरण लेके बताऊं। देखो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे भाई कैसे, जैसे हमारा जो डैम, आपने बांध देखा हुआ, बांध फोटोओं के अंदर देखा, वास्तविक जीवन में तो नहीं देखा। बांध के अंदर जो पानी होता है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी भाई, बांध का पानी। बांध यानी जो डैम होता है, डैम, बांध का जो पानी होता है। ठीक है, अब उस पानी के अंदर एनर्जी है उसकी स्थिति की वजह से। जैसे ही आप लोग उन ढक्कनों को खोलोगे, उन गेटों खोलोगे, वो पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही अभी तो ऐसे खड़ा है वो पानी इसी पोजीशन के अंदर, जैसे ही गेट खोलोगे वो भागना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी भाई। नहीं, सारी क्लास पब्लिक नहीं होगी, बैच के अंदर है भाई। अगर सारी क्लास देखनी, कौन है ये, मैनेस बैच के अंदर है भाई। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो हमारी एनर्जी वो कौन सी, एक तो हमारी जो बांध का पानी होता है, ठीक है, उसके अंदर भी कौन सी होती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। दूसरा, अपने छोटे बच्चे थे उस टाइम अपने खिलौने वाली कार देखी हुई, जैसे उसके अंदर हम लोग ऐसे रस्सी को खींचते थे, सोचते तो वो कार ऐसे दौड़ती हुई जाती थी। उसके अंदर होता क्या था, ऐसे एक स्प्रिंग सा होता था, ऐसे आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे हम इसको खींचते तो ये ऐसे बिछ जाता था ऐसे।
मतलब ये ऐसे सिकुड़ जाता था, और फिर जब हम इसको छोड़ते थे तो ये ऐसे ऐसे जैसे जैसे खुलता था तो ऐसे ऐसे गाड़ी को चलाता था। छोटे बच्चों की टॉय कार आपने देखी होगी, तो जो स्प्रिंग होता है ना इसके अंदर भी कौन सी होती है, जैसे हम इसके ऐसे खींचते हैं इसकी पोजीशन चेंज होती है तो इसके अंदर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, जो बाद में किसके अंदर काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, टॉय कार का स्प्रिंग, जो हमारी टॉय कार है खिलौने वाली कार है उसका जो स्प्रिंग होता है उसके अंदर भी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा है, तीसरे नंबर पे जो हमारी धनुष होता है, धनुष की जो स्ट्रिंग होती है यानी जो रस्सी होती है उसको ऐसे खींचते उसकी भी पोजीशन चेंज होती है, तो उसके अंदर भी हमारी कौन सी होती है भाई, पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी धनुष की स्ट्रिंग, धनुष की रस्सी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इन सभी के अंदर क्या हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक बार मेरे को ये चीज बताओ, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? पोटेंशियल एनर्जी बोलते किसको है, डेफिनेशन क्या है, उदाहरण क्या क्या है, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? एक बार के लिए बताओ मेरे को। नहीं, साइंस का स्पेशल बैच नहीं है भाई, लर्न विद अजय जी, ये रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के अंदर ही है। विक्कू शर्मा 9:20 पर 9:15 पर, हाँ इतने पे हो जाती है। यस, एक बार बता दो, एक बार कमेंट करके, आगे नहीं चीज समझ में? वेरी गुड। ठीक है, अब जो ये पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हमने पढ़ा था कल, हमने सॉरी परसों की क्लास के अंदर पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। ये किसका होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी का, ये हम लोग परसों पढ़ चुके हैं। तो उसी टाइप से जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। क्या होता है, mgh ही होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, याद रखेंगे। m फॉर किसी भी ऑब्जेक्ट का हमारा जो मास हो गया उसको बोलेंगे, g से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 10 होती है, 9.8 होती है, आप सभी को पता है। h का मतलब हो गया हाइट, h का मतलब क्या हो गया, हाइट, भाई उसको कितनी हाइट से गिराया गया, कैसे किया गया, ये हमारा होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब इसी के अंदर ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि इसी के बेस पे हमारे पास सवाल आएंगे। जैसे एक सवाल करके भी देख लेते हैं, ये देख लेते हैं इसी के बेस पे। क्या ये रहा, ये सवाल इसी के बेस पे, देखो क्या पूछ रखा है, एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉल ऑफ मास 5 kg। भाई एक बॉल है जिसका मास 5 किलोग्राम है, व्हेन इट इज रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर। मतलब ये ग्राउंड है आपका, इस ग्राउंड से इस बॉल को 5 मीटर ऊपर तक यहां तक उठाया गया है, उठाया गया मतलब यहां पे रख दिया गया, ये समझ लो। ठीक है, तो अब ये यहां पर रखी है 5 मीटर की ऊंचाई के ऊपर कोई बॉल, और इसका वजन कितना है, 5 किलोग्राम है, इसका मास है। तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, ये प्रश्न पूछा गया है। एनर्जी दे रखी है ना, यानी मैंने आपको क्या बताया, जो उसकी पोजीशन की वजह से, जो उसकी स्थिति की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। इसकी स्थिति, इसकी पोजीशन कहां पर है, यहां पर 5 मीटर ऊपर इसकी पोजीशन है, यहां पर इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, ये प्रश्न आपसे पूछे। तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को निकालनी है। रेलवे टेक्नीशियन के अंदर अभी 23 दिसंबर 2024 को एग्जाम था, उसके अंदर ये प्रश्न आया। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। बस वैल्यू पुट करनी, कुछ भी नहीं है। मास कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है, 5 लिख देंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू 9.8 ले लो, 10 ले लो। सवाल के अंदर हम लोग 10 भी लेके देख लेंगे, 9.8 भी देख लेंगे, जोन से हिसाब से पहले हम 10 लेके चलते ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। हाइट कितनी दे रखी है, 5 मीटर की दे रखी है, तो 5 लिख लेंगे भाई। 5 5 जा 25, 25 इंटू 10 250, यानी कि 250 हमारे पास क्या, 250 जूल हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। बस ये सवाल था। 250 जूल हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। समझ में आया या नहीं आया बताओ एक बार के लिए सभी साथी। आया समझ में? 250 जूल हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी भाई। जी जी जी, इजी था। मैंने आपको क्या समझाया है कि जो भी उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम लोग क्या बोले, पोटेंशियल एनर्जी। अगर अब ये होता ना भाई, इस बॉल को हम ऊपर से नीचे गिराने लग रहे हैं, उस टाइम हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालते, जैसे हमने कल परसों निकाल ली थी। ठीक है, अब इसने पूछा क्या भाई, एक बॉल को जिसका वजन 5 किलोग्राम है, इसको हमने 5 मीटर की हाइट के ऊपर रख दिया, यहां पर इसको स्टेबल रख दिया, इसको ना गिराने लग रहे ना उठाने लग रहे, सिर्फ एक जगह फिक्स कर दिया। तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी या फिर नॉर्मल एनर्जी पूछ लिया तो क्या होगी, हमको पता भाई एक जगह फिक्स कर दिया, तो यानी इसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी पूछी गई है, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो इसको मैंने ऐसे निकाल लिया। चीजें समझ में आई या नहीं आई? आई समझ में? अब इसी के अंदर इधर ही लिख के बता दूं, एक होती है आपके पास मैकेनिकल एनर्जी,
ठीक है, एक कौन सी होती है अब हमारे पास? मैकेनिकल एनर्जी। जैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, अब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। भाई मैकेनिकल एनर्जी और इसकी भी एक चीज और बतानी भूल गया, इसकी यूनिट भी जूल ही होती है भाई। एनर्जी होगी ना, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी जूल है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट भी क्या होगी हमारे पास? जूल ही इसकी यूनिट होगी, वही सेम चले, क्योंकि एनर्जी की फॉर्म चलने लग रही है ना। मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलेंगे भाई? जो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी है और जो भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों के जोड़ को ही क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। चीजें समझ में आई? मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ के ही क्या है? दिल्ली पुलिस में कराओगे? हाँ भाई, सुमन देवी बिल्कुल करवाएंगे, दिल्ली पुलिस के बैच के अंदर साइंस बिल्कुल करवाएंगे, ठीक है। हाँ देखो भाई, तो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग किसको बोलते हैं? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग किसको बोलेंगे भाई? जो काइनेटिक एनर्जी और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और जो स्थितिज ऊर्जा है भाई, इन दोनों के जोड़ से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई? आगे चलें, इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है, डेफिनेशन पूछ सकता है बस। आगे देखो गला कौन सा हमारा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 20 किलोग्राम ऑब्जेक्ट एट ए हाइट h इज 600 जूल। द वैल्यू ऑफ h आपको हाइट निकालनी, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के अंदर 21 जनवरी 2019 के अंदर। इजी है, आप उससे सिर्फ हाइट पूछिए। देखो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास? mgh। सभी बच्चे करें, मेरे सवाल निकालने से पहले आपका सवाल आना चाहिए। आपको देखो मास कितना दे रखा है? 20 किलोग्राम, तो लिख लेंगे 20 भाई। हाइट h, हाइट हमको h की s दे रखी है, हाइट हमको निकालनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग 10 मान लेते हैं, और हमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है? 600 जूल दे रखी है। कितनी दे रखी है? 600 जूल हमको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है। बस 2 0 से 2 0 गई और 2 3 6, हाइट आ गई भाई हमारे पास 3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, स्वाहा। कितनी आ गई आपके पास हाइट? 3 मीटर भाई, वेरी गुड भाई। किसका सही आंसर है? सबसे पहले सचिन का बिल्कुल सही है भाई, ज्योति का बिल्कुल सही है, सबसे पहले सचिन का आंसर आया है। सीजीएल विद मी, मोनू रेसर, वेरी गुड। दीपक, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब बिल्कुल अब सबका आना ही आना है। समझ में आ गया ना? कुछ मुश्किल नहीं है, एग्जामिनर सिर्फ ऐसे ही सवाल देगा आपको। फॉर्मूला याद होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का mgh, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², बस। बाकी तुम अपने आप कर लो, कोई टेंशन की कोई भड़क की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको देगा कि मास दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी दे दिया, हाइट निकाल दो। मास हाइट दे देगा तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, यही चीज निकालने देगा और इसके अलावा कुछ नहीं देगा। आगे चले, आगे चलो भाई। आपको 4 विकल्प दिए गए, इसके अंदर से आपको बताना है कौन सा विकल्प हमारा गलत है, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करनी है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ इट्स मास। जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या वो मास बढ़ने के साथ बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी आपको दिखाता हूं। जैसे आपको मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², यानी यार आप खुद देखो मास के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। मैंने आपको परसों एक सवाल भी करवाया था, अगर हम लोग मास को 2 गुना कर दें, 2m कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो 2m हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी भी तो, ठीक है। तो यानी कि मास को अगर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी बढ़ेगी, वेलोसिटी को भी अगर बढ़ाओगे तो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो यही चीज के अंदर देखा, क्या काइनेटिक एनर्जी है वो उसके मास बढ़ाने से बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है। तो पहला कथन बिल्कुल हमारा सही है। सेकंड पे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। क्या काइनेटिक एनर्जी हमारी वो एनर्जी के उसकी पोजीशन की वजह से आती है? पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी तो उसके मोशन की वजह से आती है। तो ये वाला कथन हो जाएगा हमारे पास गलत, जो कि हमसे सवाल में पूछा था। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, बिल्कुल सही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ इट्स वेलोसिटी, बिल्कुल वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि सवाल के अंदर जाएगा। ये कथन हमारा गलत है अकॉर्डिंग टू सवाल। इजी था, कुछ मुश्किल नहीं था, सारी की सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई थी। बताओ इसके अंदर कुछ मुश्किल था क्या? सेम क्लास सीईटी बैच में दे रहे हो तो और अलग कहां से दे भाई पूजा यादव, ये तो बता दो। सीईटी बैच के अंदर और अलग कौन सी चाहिए आपको? साइंस तो सेम होती है ना, यही साइंस आपकी एसएससी के अंदर आती है, रेलवे के अंदर आती है, सीईटी के अंदर आएगी भाई, बताओ। और अलग दूं क्या उसके अंदर कुछ?
अलग तो कुछ आएगा ही नहीं भाई। अब ये बताओ यार, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यही फॉर्मूला, यही सवाल है। तो भाई अब बताओ सीईटी के अंदर कुछ अलग पूछेगा भाई इससे? उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मान लो सीईटी है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी को एमजीएच की बजाय एमवीएच मान लेंगे भाई, या एफएच मान लेंगे। ये पागलों वाली बातें क्यों करते हो यार, तुम ये तो बता दो। हाँ, दिल्ली पुलिस के बैच के अंदर भी डाल लेंगे, लेकिन अभी नहीं डालेंगे, जून में डालेंगे। मतलब जब जिक्के पूरी हो जाएगी ना हमारी, उस टाइम हम लोग दिल्ली पुलिस के बैच के अंदर ये डाल लेंगे। ओके सर, क्या है बानगढ़ में बारिश लगी हुई है। बानगढ़ किधर पड़ता भाई? इधर तो बारिश तो नहीं है, साफ मौसम, इधर तो धूप निकली हुई भाई। आगे चले, आगे चलो भाई। देखो भाई, इमेज बारिश होगी, इसकी लंबाई का ये अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। अब करवा दूं अभी, चलो करवा देता हूं। रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया 7 दिसंबर 2018 की शिफ्ट 1 के अंदर। भाई देखो सवाल क्या दे रखा है, थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला सवाल है, तो थोड़ा ध्यान से समझना भाई, क्या पता तुम्हारे एक बारी के अंदर समझ में ना भी आए। देखो भाई क्या दे रखा, हमको कोई मेज दे रखा है भाई, और उसके ऊपर कितनी हमारी 2 मीटर लंबी जो चैन है भाई, वो इस मेज के ऊपर हमने रख रखी है। कैसे भाई? जिसके हिसाब से 60 सेंटीमीटर है जो हमारी उस चैन का हिस्सा, वो नीचे लटकने लग रहा है फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द टेबल। ये यहां से देखो पीले रंग में है, ये जो चैन है, यानी ये जो हिस्सा है ये हमारा कितना भाई 60 सेंटीमीटर है। ये 60 सेंटीमीटर जो हिस्सा हमारी चैन का, ये नीचे लटकने लग रहा है, और टोटल हमारी कितनी भाई 2 मीटर लंबी चैन है। ये टोटल हमारी चैन है ये, ठीक है। अब आपको देखो इसी के अंदर बताता हूं, हमको क्या दे रखा है, 2 मीटर लंबी चैन है, 2 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? मैंने आपको करवाया था, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो यानी कि टोटल हमारी चैन कितनी लंबी है? 200 सेंटीमीटर लंबी चैन है, जिसके अंदर जो 60 सेंटीमीटर का हिस्सा वो हमारे कॉर्नर से ऐसे नीचे लटकने लग रहे हैं, ठीक है। तो बच गया कितना, यानी 140 सेंटीमीटर का हिस्सा वो हमारे किसके ऊपर भाई? इस मेज के ऊपर है। इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई? एक बार के लिए मेरे को ये चीज बताओ, इतनी चीज क्लियर है? आंसर भी आ गया, सी। अमन कौन है? अरुण कुमारी, अरुणा कुमारी का अरुण कुमारी, 3 पॉइंट्स है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत होशियार बच्चे यार हम तो। देखो इतनी चीज समझ में आई? कैसे बोला मैंने भाई, आपको 2 मीटर लंबी चैन दे रखी है, ठीक है। 2 मीटर के अंदर 200 सेंटीमीटर होते हैं, जिसके अंदर जो 60 सेंटीमीटर है वो उसका ऐसे कॉर्नर से नीचे लटका हुआ है, और 140 है वो हमारा मेज के ऊपर पड़ा हुआ है। अब आगे देखो क्या दे रखा है, टोटल मास ऑफ द चैन इज 4 kg। जो पूरी चैन है हमारी 200 सेंटीमीटर की, इसका मास है हमको कितना दे रखा है? 4 kg हमें इसका मास दे रखा है भाई। What is the work done in pulling the entire on the table? मतलब कि इस पूरी चैन को ऐसे नीचे खींचने के अंदर टोटल हमारा कितना वर्क डन होगा, कितना काम होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। बताओ फटाफट से। साइंस कंप्लीट कर, नेट जेआरएफ की तैयारी शुरू करवा दूं? ठीक है भाई, करवा दूंगा। देखो भाई, आया किसी का? आ गया ना सर? बैच में नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स भाई गोलू अलग से लिखा मिलेगा आपको, हैंडरिटन नोट्स का सेक्शन मिलेगा बैच के अंदर ही। जैसे आपको उधर अलग अलग चीज़ नहीं, जैसे साइंस की क्लास है, ये मैथ की, ये रीजनिंग की, उधर ही आपको हैंडरिटन नोट्स का अलग सेक्शन मिलेगा, उसी के अंदर नोट्स डाल रखे हैं सारे, ठीक है भाई। 2 मई का कुछ कन्फर्म नहीं है भाई। मिष्टी चौहान, आप हरियाणा की चीज़ों को इतना सीरियस मत लिया करो भाई। यहाँ पर अगर आपको कोई भी डेट दी जाती है, इस तारीख से हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो उसको सीरियस मत लिया करो। कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर। 2 मई का बोल रहा है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। उसको इतना सीरियस मत लो तुम। देखो क्या चीज दे रखी है आपको समझाता हूं, इतनी चीज क्लियर है ना? अब हमको देखो क्या दे रखा है भाई, टोटल जो मास है हमारी उस चैन का वो कितना है? 4 किलोग्राम। ये है जंजीर का कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, यानी टोटल जंजीर कितनी बड़ी है? 200 सेंटीमीटर है भाई। यानी 200 सेंटीमीटर की जो जंजीर है उसका वजन कितना है भाई? 4 किलोग्राम है,
ठीक है, हमको क्या चीज निकालनी है कि पूरी जंजीर को मेज पर खींचने में किया गया कार्य क्या। पूरी जंजीर को मेज पर, यानी इस पूरी की पूरी जंजीर को हम लोग इस मेज के ऊपर ऐसे खींच लें, यानी जो 60 सेंटीमीटर का हिस्सा है हमें सिर्फ इसका काम निकालना है। भाई इसको ऊपर तक खींचने के अंदर कितना समय लगेगा, मतलब क्या कुछ कार्य किया जाएगा, कितने जूल कार्य किया जाएगा सिर्फ इस 60 सेंटीमीटर को खींचने के अंदर। ये 60 सेंटीमीटर सिर्फ लटका हुआ है, यानी एक जगह अपनी पोजीशन के अंदर, ना ये ऐसे नीचे आने लग रहा है ना कहीं और जाने लग रहा है, सिर्फ एक जगह ऐसे लटका हुआ है। तो इस लटके होने की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम लोग किस एनर्जी के अंदर नापेंगे, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh के अंदर नापेंगे। बिल्कुल सही है जी। अब यानी कि जो हमको जो सवाल निकालना हो सिर्फ इस 60 सेंटीमीटर वाली लेंथ का निकालना है, ठीक है, इस पूरे का, इस 140 का कोई रोल नहीं है। अब जो क्या दे रखा है हमको 200 सेंटीमीटर जो लंबी चैन उसका वजन दे रखा है 4 किलोग्राम। भाई इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई? आगे जी, 1 सेंटीमीटर अगर मैं चैन की लंबाई निकालूं तो कितना हो जाएगा, 4/200 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। तो ये जो 60 सेंटीमीटर जो लंबी चैन है इसका वजन हमको निकालना है, यानी 60 का अगर मैं निकाल लूंगा तो कितना हो जाएगा, 4/200 गुणा में 60 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगी, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 1.2 हमारे पास क्या है, केजी हमारा वजन हो जाएगा किसका, इस 60 सेंटीमीटर का। यानी जो 60 सेंटीमीटर जो ये चैन लटकी हुई है इसका वजन हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 1.2 किलोग्राम आ जाएगा। क्योंकि हमें तो सारी चीजें इस हिस्से का सारा सौदा निकालना है, ठीक है। यानी ये जो 60 सेंटीमीटर चैन इसका वजन कितना हो गया भाई, 1.2 किलोग्राम क्या हो गया, 60 सेंटीमीटर चैन का वजन हो गया। अब हमको क्या निकालनी है, निकालनी भाई हमको पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है भाई, ठीक है। मास हमको कितना दे रखा है, 1.2 किलोग्राम दे रखा है, तो मास लिख लिया हमने 1.2 किलोग्राम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दे रखा है हमको, ये 10 मानते हैं हम लोग, 10 मानेंगे। हाइट कितनी दे रखी है जी, 60 सेंटीमीटर दे रखी, नहीं 60 सेंटीमीटर नहीं है, 30 सेंटीमीटर। 30 कैसे जी, समझाता हूं। ये जो भी हमारा जो भी ये जो ऑब्जेक्ट लटका हुआ है ना, अब ये जो 1.2 किलोग्राम मास है ये तो है नहीं कि भाई ये सिर्फ इधर इधर है या इधर इधर है या ये सिर्फ यहां पर है, ये इस पूरे के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। ये जो हमारा 60 सेंटीमीटर जो मतलब ये जो 1.2 किलोग्राम जो हमारे वजन है ये क्या है, ये हमारे इस पूरे के अंदर 60 सेंटीमीटर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब कि हम इसको कहां पर, हम इस वजन को मानते हैं हमेशा सेंटर में। ये साइंस का रूल होता है कि जो भी हमारा वजन होता है ना हम उसको उसके सेंटर के अंदर मानते हैं, जो भी हमारा उसका मास है वजन है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये तो देखो क्या टोटल मास है, वजन नहीं है, इट्स नॉट वेट इट्स मास। और उसका मास कहां पर होता है, उसके सेंटर के अंदर होता है। हमारा मास भी हमारे सेंटर के अंदर है, तो उसका मास कहां पर, इसके सेंटर में होगा। और सेंटर से इसकी लेंथ देखेंगे तो 30 ऊपर रह जाएगी, 30 नीचे रह जाएगी, यानी हमें तो सिर्फ इस 30 सेंटीमीटर का अगर निकाल लेंगे तो भी हमारी इस पूरी का आ जाएगा। तो यानी यहां पर हमको h है, हाइट है, 60 नहीं लेनी, हमको 30 लेनी है। अब 30 तो क्या है, सेंटीमीटर दे रखी है। आंसर हमको किसके अंदर निकालना, अगर जूल में निकालना तो हमें लेंथ किसके अंदर, मीटर के अंदर लेनी पड़ेगी। यानी 30 बटा अगर मैं 100 कर दूंगा तो सेंटीमीटर किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। अब इसको सोल्व करें, 0 से 0 कट गई, ये पॉइंट का इधर 10 आ गया, ठीक है। कितने पे कैसे हो जाएगा, ये 12 36 यानी 3.6 आ जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी रख रहा है 3.6 जूल। सवाल समझ में आया या नहीं आया, बताओ एक बार। हाँ, मास इन सेंटर, यस। तीन 3.6 जूल हमारा इसका आंसर है। समझ में आई चीज या नहीं आई, एक बार के लिए मेरे को ये बताओ। जो मेन इसके अंदर जो चीज है वो यही है भाई कि आपको इसका मास और सेंटर में मान के चलना है। बस इसी के अंदर बच्चे गलती करेंगे और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, 3.6 जूल से तो आ गया जी, आ गया जी, आ गया जी, वेरी गुड भाई। यही एक चीज थी जो इसके अंदर समझने की थी। मैक्सिमम बच्चे करते क्या है, यहां पर इस 30 की बजाय 60 ले लेते हैं। 60 लेके इस सवाल को करोगे तो ये सवाल का आंसर तो आ जाएगा आपके पास 7.2 मतलब ऑप्शन के अंदर तो मैच हो जाए, लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका। रेलवे ग्रुप डी के अंदर है 2018 के अंदर, शिफ्ट नंबर 1 के अंदर भाई। ठीक है, आंसर तो आएगा इसका। आंसर तो आप जैसे 60 लेके करो तो ये 12 6 के 72 7.2 आ जाएगा। आपका आंसर मैच होते आप सीधा बी के टिक मारे कचक और आपका सवाल गलत हो जाएगा। एग्जामिनर जान करके देता है ऐसे आंसर भी जिसके अंदर आपकी गलती होने की संभावना सही हो। ठीक है, चले आगे। वेरी गुड भाई। अब चलते हम लोग आगे भाई। देखो भाई,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग का सही वर्णन करता है? अभी नहीं करवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी? अभी रेलवे टेक्नीशियन के अंदर 26 दिसंबर को आया भाई, अभी 2024 के अंदर। जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, उसके सम को क्या बोलते हैं हम लोग? मैकेनिकल एनर्जी तो बोलते हैं। अभी तो पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, आगे चलो भाई। आगे कौन सा हमारे पास क्या दे रखा है? चलो अभी कुछ आपको थोड़ी सी थ्योरी और पढ़नी पड़ेगी, तब आप इसको कर पाओगे। अब आपको एक थ्योरी और पढ़ाता हूं मैं। अब जैसे मान लिया ये हमारे पास धरती है भाई, अर्थ का सरफेस मान लिया मैंने। ठीक है, इसके इतनी ऊपर मान लो ये भी कोई एक पोजीशन है। यहां पर मान लिया टावर है, टावर के ऊपर ये भी एक जगह है। ये हमारी अर्थ होगी, ये हमारा टावर हो गया भाई। ठीक है, टावर लगा लो, कुछ भी लगा लो, मतलब एक ऊंची जगह है। अब यहां पर आपको करना क्या है? आपसे एक चीज पूछता है एग्जामिनर कि जो भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, इस हाइट के ऊपर, आप एक हाइट के ऊपर हो, हाइट के ऊपर भाई, जो भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, सब पूछता है। हाइट के ऊपर आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, यानी आप किसी ना किसी पोजीशन के अंदर हो, आपने कोई ना कोई एक्शन करना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है भाई हाइट के ऊपर? हमारी हाइट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास 0 भाई। ये चीज याद रखना, चीज समझ में आई भाई? आप हाइट के ऊपर हो, यानी आप किसी न किसी एक्शन के अंदर हो और किसी न किसी ऐसी पोजीशन में, जैसे हाइट के ऊपर तो अब कूदना ही है, और ऊपर तो जाने से रहे, नीचे ही कूदोगे, यानी आप किसी न किसी ऐसी पोजीशन के अंदर जिसके अंदर आपकी पोजीशन चेंज होगी। तो काइनेट पोटेंशियल एनर्जी तो होगी आपके पास, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हाइट के ऊपर 0 है। काइनेटिक एनर्जी कब एक्टिव में आएगी? जब आप कूद जाओगे, तब यहां से यहां के बीच में आपके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, लेकिन इस हाइट, इस पॉइंट के ऊपर आपके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब जब आप धरती के ऊपर आ जाओगे, जब आप क्या है अर्थ के ऊपर आ जाओगे, तो यहां पर आपकी क्या पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 हो जाएगी भाई, क्योंकि अब है हमारी बॉल की पोजीशन के अंदर कोई चेंज नहीं होना, क्योंकि धरती ने उसको अपने साथ चिपका लिया है। और यहीं पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगी हमारे पास भाई, बिफोर धरती के टच करने से पहले, यानी धरती का जो छूने से पहले की बात है ये धरती के टच होने की बात नहीं है भाई। हाफ mv², यानी बिफोर टचिंग द अर्थ, यहां पर लिख देता हूं, बिफोर टचिंग द अर्थ, यानी बीच में, अभी मोशन में है, यानी अभी उसने अर्थ को टच नहीं किया। अर्थ के ऊपर टच होने के बाद तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, क्योंकि वो आराम से चिपक जाएगी। यानी ये अर्थ के टच होने से पहले की बात है, धरती पे अभी भिड़ी नहीं है, अभी टच नहीं हुई है, हवा के अंदर ही है। तो उस टाइम में भी हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। और ये जो हमारा कहीं पे बीच के अंदर ही है, ऐसे बीच में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसके बीच का रिलेशन आता है एग्जाम के अंदर भाई। इसकी वेलोसिटी क्या है भाई, ये जो बीच में हमारी किस वेलोसिटी से ऊपर नीचे जाने लग रही है, उसका रिलेशन पूछता है एग्जाम के अंदर। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? बीच में क्या होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, होती है क्या हमारी mgh, और जो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो लगभग बराबर हो जाती है बीच में, रास्ते में। ठीक है, अब यहां से हमको क्या, इस v की वैल्यू निकालनी है। m से हमारा m कट गया। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 इस तरफ आ जाएगा, 2gh बराबर हमारे पास क्या आएगा, v² आएगा। ठीक है, अब हम इसका अगर अंडर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा, यानी इससे ये कट गया, तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अंडर रूट 2gh। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? रास्ते में अगर हमको वेलोसिटी निकालनी तो उसका फॉर्मूला क्या जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी का अंडर रूट 2gh। अभी आगे काम आएगा आपका, तभी आपको करवाया है। चले अब आगे सवालों के अंदर देखो भाई क्या है। When an object of mass m, किसी ऑब्जेक्ट का मास m है हमारे पास, falls freely to the ground from a height h, एक h हाइट से गिराया है हमने, at what point is the object kinetic energy maximum, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी उस ऑब्जेक्ट की? कोई ये धरती है हमारे पास, ये पोजीशन है, आपने यहां से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिराया। ठीक है, तो ये जो हमारा पास जो भी हमारा ऑब्जेक्ट, इसकी काइनेटिक एनर्जी आपके पास मैक्सिमम कब होगी, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो कब होगी? When it is about टू हिट द ग्राउंड, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए, जब ये ग्राउंड को हिट करने वाला होगा तब। मतलब कि ग्राउंड को इसने टच नहीं किया, इसके टच होने से जस्ट बिफोर टचिंग, यहां पर ये जो जगह होगी ना, टच होने से पहले इस पॉइंट पर क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी भाई। ठीक है, चीजें समझ में आई? यानी काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम कब होगी, जब क्या ये धरती को बिल्कुल टच होने को हो जाएगा, मतलब टच नहीं है अभी, टच होने को हो जाएगा उस टाइम, व्हेन इट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड। रेलवे टेक्नीशियन के अंदर है, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, वेरी गुड, सी सबका बिल्कुल सही है भाई।
मोनू रेसर, सरगुन चहल, राजेश ठाकुर, ऐखा मासू ले रहे। मैंने क्या किया अन्नू, अब ये ही कहा है मेरी वजह से दिक्कत है तो मैं नहीं बात करूं बस। ओहो, इमोशनल कार्ड खेला राजेश कुमार। राजेश डट जा भाई, अंकल हो रहा तू, क्यों इमोशनल भाई? ये सारे इमोशनल कार्ड हो, इनके चक्कर में बनाया करो। चलो तुमने मेरे को मना कर दिया, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं रुसा हुआ हूँ, मेरे को मना लो। मतलब इमोशनल होगी दिखाऊंगे लड़की ताकि पिघल जाओ। चंट सांग है हो, इनके चक्कर में ना पड़ी हो, बुका ले जाएंगे तमना, पठान का चक्कर में सारे के सारे। ठीक है भाई, आगे चले। इनके बातें ना करा, इनकी रिप्लाई ना करा करो तुम। A 5 kg ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर की हाइट से एक 5 किलोग्राम वजन की चीज हमने डाली। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। भाई ग्राउंड को टच करने से पहले, देखो धरती को टकराने से ठीक पहले इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी हमको फाइंड करना है। क्या दे रखा हमको भाई? एक ऑब्जेक्ट, इसका वजन कितना दे रखा हमको? दे रखा 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम इसका वजन है। हाइट आपको कितनी दे रखी है हमारे पास? 10 मीटर दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी हमको इसके निकालने पे, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी निकाल लो भाई। काइनेटिक एनर्जी निकालो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। निकाल दो भाई। कैसे निकालोगे? निकालो। वेलोसिटी आपको दे ही नहीं रखी, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? निकालो भाई। तुमको ही देखने लगे रहा हूं तो सही करने लगे रहा हूं भाई, मेरे को पता है इनका फिर आपका चंट सांग है भाई सारे। हाँ, इमोशनल कार्ड है, खेलो और क्या खेला भाई। आया किसी का? किसका? अंशु का आया भाई 490। चलो चेक करेंगे भाई, अभी मेरे को भी आंसर याद नहीं है भाई। ठीक है, देखें भाई। चलो मैक्सिमम बच्चों 490 आया, देखते हैं कैसे आएगा। देखो हमको, देखो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। हमारे पास वेलोसिटी नहीं है। अभी हमने कुछ 1 मिनट पहले है वेलोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला किया था, याद करो, √2gh। अरे अभी किया था, ये नहीं किया था क्या? अभी किधर गया? ये रहा, वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gh किया था। तो अभी यहां से वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते भाई। अंडर का √2, g की वैल्यू हमको पता 10 होती है। h हाइट हमको दे ही रखी, कितनी? 10 मीटर की हाइट दे रखी है। हाइट लिख ली भाई 10। ठीक है, इसको सोल्व करो तो कितना जाए हमारे पास? √2 इंटू में 100, यानी कितना आ गया हमारे पास? 10√2 आ गया भाई। 100 का तो 10 12 10√2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब हम इसको, सॉरी इसको ऐसे मत करो, मतलब ऐसे कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर देखो क्या हमारे पास? हाफ mv² है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हाफ लिख लिया। मास हमारे पास कितना दे रखा है? 5 किलोग्राम दे रखा है। वेलोसिटी का स्क्वायर दे रखा है, यानी जो 10√2 है हमें इसका स्क्वायर करना है भाई। अब इसका स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास? वही 200 आ जाएगा भाई। अरे यार इसी के अंदर कर लेते हैं, जैसे v दे रखी है हमारे पास, v की वैल्यू आई है ना, ये हमारे पास v की वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, क्योंकि हमें आगे v का स्क्वायर चाहिए, इधर भी हमने स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर से ही कट गया। ठीक है, इससे ये गया हमारे पास, तो v कितना आ गया? v आ गया हमारे पास कितना? 200 आ जाएगा सीधा सा। तो इधर भी तो ये आएगा, 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर 2 गुणा 100 200, तो वही तो आ गया भाई हमारे पास। और क्या है हमारे पास? 1/2 5 इंटू में 200 आ गया भाई। 100 काट दिया, ये तो हमारे पास 500 आ गया, लेकिन 500 ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या? हमने एक गलती करी। गलती क्या करी है भाई? हमें क्या है, जो जी था, जी 10 नहीं लेना था, जी को हमें 10 नहीं लेना था, हमें क्या लेना चाहिए था? 9.8 लेना चाहिए था। उस टाइम ये 490 आता। आप खुद देख लो 9.8। अब आप ये बताओ 9.8 में और 10 में कोई ज्यादा डिफरेंस है? नहीं है, 0.2 का ही तो डिफरेंस है। तो 0.2 के हिसाब से तो 490 ही सही आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, 9.8 के हिसाब से करके दिखाऊं? 9.8 ले लो भाई। ठीक है, उसी के हिसाब से सही आंसर आएगा। हाँ 500 अप्रोक्स है, आप अंदाजा भी तो लगा सकते हो यार। 500 आया है, आप खुद सोचो कि भाई इधर हमारा कैसे है? 500 आया है।
500 ये हमारे पास, क्योंकि हमने जी की वैल्यू भी तो अप्रोक्स लिए 10। अब मैं यहां पर 9.8 ले लूं भाई, 9.8 गुणा 9.8। अब इनकी गुणा करोगे ना तभी तुम्हारा सारा टाइम निकल जाएगा एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर इतना समय नहीं होता भाई, आप इनकी गुणा कर देखो। अब इसकी गुणा ऐसे देखो, 10 की तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 98 का स्क्वायर पता है किसी को? नहीं पता मिलेगा, सारे ऐसे गुणा करके देखें। 98 गुणा 98 ऐसे गुणा करो, 8 8 64, 8 9 72, उसमें 6 जोड़ दिया 78 हो गया। इस टाइप से ऐसे जो करके देखोगे उसके अंदर समय लगेगा। तो इसलिए हमने कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 10 ले लिया। फिर वो आ जाए उसका अंडर रूट निकालना मुश्किल, मतलब सारी चीजें आपकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। अब आपके पास 500 आ गया, 500 अप्रोक्स आया है, मतलब हमने जी की वैल्यू 9.8 होती है, हमने उसकी बजाय 10 ले ली, 10 अप्रोक्स ही लिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो 500 भी हमारा अप्रोक्स आया है, यानी 500 के हिसाब से, यानी कि 9.8 के हिसाब से, यानी 500 के आसपास कुछ आंसर आएगा। 500 के आसपास एक ही ऑप्शन है 490, तो 490 लगा दिया। मतलब सवाल तो समझ में आ गया ना, कंसेप्ट कैसे निकलेगा। पेपर के अंदर भी जरूरी नहीं आपको यहां पर 9.8 लेना है, आप 10 लेके कर दो, क्योंकि सारे ऑप्शन आपके दूर दूर हैं। 500 के करीब और कोई सा ऑप्शन है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है। तो अगर यहां पर ये होता ना 490, 495, 498 और 480, तब हमको 9.8 लेके करके देखना पड़ता, क्योंकि उस टाइम ये सारे नजदीक नजदीक होते हैं, हम लोग ऐसे एस्टिमेट नहीं लगा सकते थे कौन सा वाला एग्जैक्ट आएगा, तब हमको ये करना पड़ता। लेकिन जब ये नहीं है तो हम इसको 10 मान के कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ना चीज? वेरी गुड। आगे चलें, आगे चलो भाई, चलो भाई। अब आते हैं हमारी अगली डेफिनेशन के ऊपर भाई। अब आते हैं हम पावर के ऊपर भाई। हमारा जो एनर्जी के अंदर हम लोग 3 ही टाइप की एनर्जी पढ़ेंगे, बाकी की एनर्जी हमारे कोई काम की नहीं है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये एंड बैंड बहुत सारी हमने पढ़ी थी, टाइडल एनर्जी और एंड बैंड। ठीक है, हम लोगों ने जो मेनली पढ़नी थी, एक काइनेटिक एनर्जी थी, एक हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो मेन पढ़नी थी, और एक हमने जो मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी, जो सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, एक हमने वो पढ़नी थी। उसके हम लोग न्यूमेरिकल कर लिए। वर्क टॉपिक हमारा पूरा हो गया, एनर्जी टॉपिक हमारा पूरा हो गया। अब हम लोग करेंगे भाई हमारा टॉपिक नंबर अगला, लास्ट टॉपिक है पावर भाई। ठीक है, 36 मिनट की क्लास हो, ये समझो 50 मिनट तक पूरी हो जाएगी। ठीक है, यानी 15 मिनट की क्लास हो रही है। पावर टॉपिक हो रहा है भाई। पावर क्या होती है? पावर क्या चीज है भाई? पावर का मतलब होता है आपके अंदर जोर कितना है, आपके अंदर पावर कितनी है। ठीक है, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। यानी मान लिया कि जैसे मान लिया भाई 1 घंटे के अंदर, मान लिया भाई मैं तो करता हूं 5 घंटे काम, 5 घंटे में मतलब 1 घंटे के अंदर मैंने मान लिया 5 पत्थर तोड़े हैं, घड़क 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 मजदूरी करके, समझ लो। और कोई व्यक्ति ऐसा मान लो 1 घंटे के अंदर उसने 10 पत्थर तोड़ दिए, घड़क घड़क, यानी टाइम सेम है हमारे पास 1 घंटा। आप ये समझो यार, 1 घंटे के अंदर मान लिया मैं हूं, मैंने तोड़े 5 पत्थर, यानी 5 काम कर दिए। कोई और दूसरा व्यक्ति उसने 1 घंटे के अंदर 10 पत्थर तोड़ दिए। तो पावर किसके अंदर ज्यादा है? पावर इसी के अंदर ज्यादा, दूसरे व्यक्ति के अंदर। भाई इसने 1 घंटे के अंदर 10 पत्थर तोड़ दिए एक साथ, मेरे से सिर्फ 5 ही टूटे। यानी 1 घंटे के अंदर जो ज्यादा काम करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर के नाम से जानते हैं। भाई 1 घंटे के अंदर उसके काम करने की कैपेसिटी कितनी है पर आवर, हर 1 घंटे के अंदर वो कितना काम करने लग रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। चीजें समझ में आई? तो यानी पावर किसको बोलेंगे? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी काम करने की क्षमता, रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, यानी 1 यूनिट समय के अंदर जो काम करने की क्षमता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर के नाम से उसको जानते हैं। इसका हम लोग ऐसे फॉर्मूला देखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? वर्क बाय में टाइम, यानी क्या है? 1 घंटे के अंदर, यानी टाइम वाले 1 घंटे के अंदर आपने जितना भी काम किया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर के नाम से जानते हैं। अब वर्क है, वर्क की एसआई यूनिट क्या थी? वर्क की जूल थी, हमने पढ़ी है, जूल है भाई। टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकंड होती है जी, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? जूल पर सेकंड भाई। क्या हो जाएगी? जूल पर सेकंड। ये हमारी किसकी एसआई यूनिट हो जाएगी? ये हमारे पास पावर की एसआई यूनिट हो जाएगी भाई। इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला, और इसी को जूल पर सेकंड, इसको हम लोग वाट के नाम से भी जानते हैं, वाट को। ठीक है, इसी यूनिट को हम लोग किस नाम से? वाट के नाम से बोलते हैं। अब जो हमारे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा? पावर का उसका वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? M1L2T-2,
कल ही तो किया था एम ओ परसों, m1L2T - 2, यही था वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। बटे में यानी जूल और बटे में टाइम, टाइम का क्या गया T1 हो गया। अब ये 1 अगर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा m1L2T - 3। ये हमारे पास किसका डायमेंशनल फॉर्मूला गया, हमारे पास पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया भाई। यस, वेरी गुड भाई, यस 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 यस। अब इसी पावर की एक बड़ी यूनिट भी है जिसको हम लोग हॉर्स पावर यानी कि असौ उसके नाम से भी जानते हैं, असौ पावर के नाम से भी, ठीक है। 1 हॉर्स पावर के अंदर कितने वाट हमारे पास मतलब पावर होती है, तो 1 हॉर्स पावर के अंदर भाई 746 वाट की पावर होती है, याद रखना भाई। अब जो हम लोग जैसे जो भी हमारी बड़ी बड़ी मशीनें होती है खेतों के अंदर, ट्यूबवेल के ऊपर जो मोटर रखी जाती है या कोई भी और ऐसी जो बड़ी मशीन है, उनको हम लोग हॉर्स पावर के अंदर नापते हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 हॉर्स पावर की कैपेसिटी है, यानी 7460 वाट की उसकी कैपेसिटी होगी, समझो आप लोग, ठीक है। वेरी गुड भाई, इतनी चीजें क्लियर है ना सभी के? गुड गुड गुड। अब इसी से रिलेटेड प्रश्न करते हैं हम लोग, देखो क्या कुछ है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क कैन बी डिफाइंड एज, कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेलवे टेक्नीशियन के अंदर है 26 दिसंबर 2024 के अंदर भाई। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, इसी को हम लोग क्या है पावर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। पावर के नाम से किसको जाना गया हमने, रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग पावर भी बोलते हैं भाई, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो भाई। What is the value of power? पावर की वैल्यू क्या होगी इफ ए मैन डज 50 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अंदर कोई आदमी है 50 जूल वर्क करता है, तो पावर का फार्मूला क्या है भाई, जितना भी उसने वर्क किया है उसके बटे में टाइम भाई, ठीक है। वर्क भाई साहब ने कितना किया है, 50 जूल किया है, वर्क कितना किया है 50 जूल किया है, तो वर्क की जगह 50 लिख लेंगे। टाइम कितना लिया है 10 सेकंड का लिया, टाइम की जगह 10 लिख लेंगे। जीरो से हमारे पास जीरो कट गया, यानी कि कितना 5 वाट की उसके अंदर क्या है पावर है भाई। तो 5 वाट कौन सा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 5 वाट सिंपल है भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं था, नॉर्मल सा सवाल था और प्रीवियस ईयर के अंदर आया, अभी 23 दिसंबर को आया है, ये भी नहीं कोई ज्यादा पुराना हो, ठीक है। वेरी गुड, आगे चलें, आगे चलो भाई। आगे देखो हमारे पास कौन सा है, द पावर ऑफ ए बॉडी कैन बी मेजर्ड इन बोथ किलोवाट एज वेल एज वाट, देन द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट इन टर्म्स ऑफ वाट इज। भाई जो हमारी पावर है हम उसको किलोवाट के अंदर भी नाप सकते हैं, वाट के अंदर भी नाप सकते हैं। तो 1 किलोवाट के अंदर कितने वाट होते हैं यार, 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं जी। किलो का मतलब ही 1000 होता है, तो एक अगर किलो वाट है तो उसके अंदर भी कितने वाट होंगे जी, 1000 वाट होंगे। और इससे फालतू क्या होगा जी, तो यही सवाल का सही आंसर हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ALP के अंदर असिस्टेंट लोको पायलट के अंदर कुछ था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, इजी था। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या हमारा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसके बारे में और पढ़ेंगे, बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये क्या चीज है भाई, आपको समझाता हूं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये क्या चीज है भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है एनर्जी का संरक्षण। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, संरक्षण। मतलब इसके अंदर क्या चीज दे रखी है आपको समझाता हूं, कि जो भी हमारी एनर्जी होती है ना, वो ना तो हम बनाते हैं और ना ही हम उसको खत्म कर सकते हैं, बल्कि हम उसको क्या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं बस। अब जैसे आपको समझाता हूं, अब जैसे आपको मैंने बताया था भाई, एक ये धरती मान ली ऊंचाई है, ऊंचाई पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh होती है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0 होती है, ठीक है। अब जब ये चीज ऐसे ऊपर से नीचे गिरनी स्टार्ट होती है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर तब्दील हो जाती है भाई, तब ये 1/2 mv² बन जाती है ना। ये ऑटोमेटिक नहीं है भाई, ये समझ लेना भाई, फिर ये अपने आप 0 होगी और ये काइनेटिक एनर्जी कुछ नई चीज बन के आई, नो। ये जो पोटेंशियल एनर्जी यही इसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी यही चीज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर दे रखी है। यही रूल है हमारा, क्या रूल है कि एनर्जी को हम ना तो बना सकते और ना ही खत्म कर सकते, बल्कि उसको क्या है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या है सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं भाई। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो हम लोग एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, नोर बी डिस्ट्रॉयड, नोर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, ठीक है। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर,
मतलब एनर्जी को भाई ना तो हम लोग बना सकते और ना ही खत्म कर सकते, इसको क्या ओनली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर भाई। जैसे पोटेंशियल को काइनेटिक में बदल दिया, काइनेटिक को और आगे मैकेनिकल के अंदर बदल दिया, इस टाइप से, ठीक है। आप उसको खत्म नहीं कर सकते, ना ही आप उसको बना सकते भाई, ठीक है। यस, ट्रांसफर कर सकते हैं। एनटीपीसी वाले बैच में चेंज करवाना, कर देंगे भाई रवि कुमार चेंज, टेलीग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर लो मेरे भाई। देखो भाई, अब आपको एक चीज और करनी है भाई, जो भी हमने पढ़ा है जो सिस्टम भाई, इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है और जो हमारा मोमेंटम होता है, अपने मोमेंटम पढ़ा है ना, P = m/v। तो जो मोमेंटम है और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी, इसके बीच का रिलेशन फॉर्मूला आता है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम हमने पढ़ा था, मोमेंटम जिसको हम लोग P साइन से डिनोट करते हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, मतलब एक नया फॉर्मूला बोले वो हमको पढ़ना है। P किसके बराबर होता है हमारा, mv के बराबर होता है जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, ½ mv² के बराबर होती है जी। बिल्कुल सही है, इतनी चीजें आप सभी को पता है, मेरे हिसाब से हर एक साथी को पता है। इसके अंदर किसी को कोई डाउट, कोई भड़क, कुछ और चीज हो तो बताओ। सॉरी, mv² नहीं, ये mv है, ठीक है। P = mv होता है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। अब अगर मैं इस P वाली ये जो इक्वेशन, इसका मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, P² = m² × v² बन जाएगा जी, बनेगा। क्यों निकाल लिया हमने, स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि हमें ये v² देखा तो हमें इसके बराबर वैल्यू पुट करनी, इसलिए हमने ये किया। हम कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब यहां पर मैं इसको अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं, m से डिवाइड कर सकता हूं, यानी जिस चीज से मैथ का ये रूल है, अगर आपको कुछ भी करना है अगर, तो उस चीज से मल्टीप्लाई भी करना पड़े, उस चीज से उसको डिवाइड भी करना पड़े। अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई करूं तो कितना बन जाएगा, ½ m² v²/m बन जाएगा या नहीं बन जाएगा जी, बिल्कुल बन जाएगा, इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है। और m² v² किसके बराबर है, P² के बराबर है जी। तो m² v² की जगह मैं P² लिख सकता हूं जी, बिल्कुल लिख सकते हो आप तो। यानी P² में कितना बच गया, ½ का नीचे 2 और ये m का m, ठीक है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारी किसके बराबर होगी, P² में 2m के बराबर होगी, अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम भाई। ये फॉर्मूला भी याद रखना भाई, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का अगर आपसे रिलेशन पूछ ले तो क्या हो जाएगा भाई, P² में क्या हो जाएगा हमारे पास 2m, ही हमारा क्या काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है भाई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो आगे क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो हम कंजर्वेशन करते हैं, संरक्षण करते हैं, उसके संबंध में कौन सा कथन सही। रेलवे ग्रुप डी 27 नवंबर 2018 शिफ्ट नंबर 1 के अंदर आया। तो एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा था। आगे चलते, आगे देखो कौन सा है, इफ एयर रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल, यानी हवा के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, ठीक है, अगर हम उसको 0 मान लेते हैं, यानी वैक्यूम सिचुएशन हमने मान ली, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जो ऊपर से जो बॉडी पड़ने लग रही है, जैसे मान लीजिए ये ऊपर हाइट मान ली, ये हमारी अर्थ मान ली, ठीक है, यहां से कोई चीज पड़ने लग रही है, ठीक है। अगर हमने क्या रेजिस्टेंस 0 मान लिया, यानी जो हमारा जो g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है प्लस जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या हो जाएगी, सीधी सी बात। अगर कोई चीज की g ही 0 होगी तो ये भी 0, ये भी 0, यानी दोनों के दोनों हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये 0 इस टाइप से 0 नहीं करने लग रहा हमें, ये 0 का मतलब है हमने जो रेजिस्टेंस है वो 0 मानना है, मतलब चीज नीचे तो पड़ने लगे, यानी g काम तो करने लग रहा है, g की वैल्यू तो वही 10 रहेगी, लेकिन 0 किस हिसाब से मानना है, जो उसका जो घर्षण था ना वो 0 हो गया है, तो ये नीचे आएगी, तो इन दोनों का जोड़ क्या हमारा एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी ऐसे नीचे गिरी तो क्या हो जाएगी, ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 हो जाती है जब नीचे गिरती है, क्योंकि ये सारी इसके अंदर, तब यानी ये किसके कोई फिक्स वैल्यू हो जाएगी। अब जैसे मान लो अगर हवा अगर घर्षण लगाए, उसके अपोजिशन में रेजिस्टेंस लगाए, घर्षण लगाए, तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी भाई। एक बार हवा ने ज्यादा जोर लगा दिया तो स्पीड स्लो हो जाएगी, हवा ने कम जोर लगाया तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू हमारी चेंज होती रहेगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी। लेकिन तब क्या है, अगर हवा का रेजिस्टेंस हम लोग 0 मान लें, यानी चीज हमारी वैक्यूम के अंदर आने लगी, तो उसकी वैल्यू एक फिक्स हो जाएगी, यानी कांस्टेंट हो जाएगी, स्टेशनरी या कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए। रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया हुआ पर्सन है, ठीक है भाई। आगे चले, आगे चलो भाई। When you stretch the rubber band, आपने रबर बैंड उसको ऐसे स्ट्रेच किया है, the energy transferred is stored as, जो एनर्जी तो किसके अंदर स्टोर रहती है, ऐसे रबर बैंड आपने स्ट्रेच किया, आपने उसकी पोजीशन चेंज करी है, तो क्या कौन सी एनर्जी हो जाएगी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए, रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया हुआ भाई।
आगे चलो, आगे कौन सा है? इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम 256 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन द न्यू लीनियर मोमेंटम विल बी। क्या दे रखे आपको बताता हूं। अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी 256 गुणी है तो उसका मोमेंटम क्या क्या कितने गुना हो जाएगा, प्रश्न पूछ रहे। क्या देखो, अभी अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला करा था मोमेंटम के साथ, क्या किया था? पी स्क्वायर बाय में 2m किया था। अगर आपका काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, कितनी है भाई? 256 दे रखी है, 256। तो पी स्क्वायर यानी जो पी स्क्वायर यानी जो लीनियर मोमेंटम वो हमारे पास कितना हो जाएगा? 256 किसका वो होता है भाई, बताओ? 256 है हमारा, किसका स्क्वायर होता है? 256 बताओ। 16 का होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। यानी अगर मैं इसका अंडर रूट करूंगा, ठीक है, पी से ये कट गया तो यानी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 नहीं आ जाएगी। तो ये तो चीज दे रखी है 16 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यही चीज तो दे रखी है। अगर काइनेटिक एनर्जी क्या हमारी 256 गुणी है तो जो हमारा लीनियर मोमेंटम है वो कितना गुना हो जाएगा? तो कितना भाई हमारा? 16 गुना हो जाएगा। आई चीज समझ में? आगे चले, आगे चलो भाई। A girl wearing 40 kg climbs up a flight of stairs 5 मीटर हाई in 4 सेकेंड। भाई मतलब एक लड़की है जिसने 40 kg का वजन है उठा रखे अपने कंधे के ऊपर, और भाई अप ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स 5 मीटर हाई इन 4 सेकेंड। मतलब कि सीढ़ियों के ऊपर 5 मीटर जो ऊंची उसके ऊपर 4 सेकंड के अंदर चढ़ी जाती है। द पावर डेवलप्ड बाय हर, उसके द्वारा पावर जो डेवलप की गई वो कितनी हो जाएगी? देखो क्या है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बाय में टाइम। भाई बिल्कुल सही है, ठीक है। वर्क उसने कितना किया? वर्क किसके बराबर होता है? हमने पढ़ा था mgh, यही पोटेंशियल एनर्जी होती है, हमारा वर्क होता है। वेरी गुड भाई। क्या हुआ सर जी? मेरे एमटीएस में 105 नंबर थे 2024 वाले एग्जाम में। एमटीएस की तैयारी कर लूंगा। कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एनटीपीसी का एग्जाम भाई आपका शायद 9 जून से स्टार्ट हो जाएगा, जहां तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बता रहा हूं भाई। एक सेकंड रुको भाई, कुछ आया मेरे पास। आंसर आ गया मैक्सिमम बच्चों 508, बिल्कुल सही। देखो भाई सही का तो पता को नहीं, पर चेक कराएंगे। देखो आप सभी को पता वर्क किसके बराबर? mgh, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मास कितना हमारे पास? 40 kg वजन है भाई, यानी मास ले लिया हमने 40 kg भाई। जी की वैल्यू 10 ले सकते हैं। हाइट कितनी है? 5 मीटर है, जी ले लीजिए। यानी 40 गुणा 10 400 गुणा 5, 5 चौका 20, यानी हमारे पास कितना हो गया? 2000 हो गया। यानी वर्क की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, गुणा करने की जरूरत नहीं, ताकि और भी इजी हो जाए। 40 गुणा 10 गुणा 5। टाइम हमको कितना दे रखा है भाई? टाइम हमको 4 सेकंड का समय लेती है भाई। 4 लिख लिया, 4 से काट दिया 10, 5 10 10 100, 100 गुणा 5 500। ऑप्शन नंबर ए हमारा कट गया 500 वाट भाई, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया है, इजी पर्सन है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसी टाइप का एक और सवाल है, ये आपको खुद करना, ये आपके होमवर्क के अंदर है, सेम है डिट्टो वही है। 10 सेकंड के अंदर 44 सीढ़ियां चढ़ते, उसके अंदर आपको हाइट दे रखी थी भाई 5 मीटर चढ़ता है, यहां पर आपको 44 सीढ़ियां दे रखी है, ठीक है। इजीली कर लोगे, वही mgh करके करना, कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई आपको दे रखी 15 सेंटीमीटर, हर एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। टोटल 44 सीढ़ियां हैं, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 15 गुणा 44 हो जाएगी, हमारे पास हाइट हो जाएगी। हाइट इसको मान लेना, जी 10 हो गया हमारे पास, मास 50 किलोग्राम हो गया, ये mgh हो जाएगा, बट्टे में 10 कर लेना, इजीली हो जाएगा। कर लोगे, इतना तो खुद कर सकते हो। ये सवाल तो एक सवाल होमवर्क के अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। आगे चले, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इफ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए ट्रिपल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है वो ट्रिपल हो जाए तो उसकी क्या दे रखी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? आपको समझाता हूं। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या किया था मोमेंटम के रिलेशन में? पी स्क्वायर बाय में 2m, ठीक है। अगर क्या दे रखे हमको मोमेंटम है उसका, वो हमारा कितना? 3 गुना हो जाए मोमेंटम। मोमेंटम पहले p है, ये हमने 3p कर दिया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? यही तो चीज पूछी है। 3p का ये करोगे तो कितना हो जाएगा? 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यही है। 3 गुणा तो
नहीं 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 ऐसे नहीं होगा भाई, उस क्यूब क्यों करने लगे हम, 3 का स्क्वायर करना, 3 3 9 पी, ठीक है, तो 9 पी हो जाएगा। तो ये जो चीजें रखी है, तो यानी उसका अगर संवेग 3 गुना तो उसकी गति जो है यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो 9 गुना किधर गया, 9 टाइम्स, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू भाई, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है भाई। तो भाई ये हमारा वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर हो गया कंप्लीट भाई, ठीक है। वर्क के बारे में और एनर्जी के बारे में कुछ चीजें मैंने परसों ही क्लास के अंदर पढ़ ली थी, शनिवार को, संडे की छुट्टी थी आपकी, ठीक है। और कुछ जो चीजें थी हमारी एनर्जी की जो बच गई थी, पोटेंशियल एनर्जी बच गई थी, पावर बच गया था, उसके बारे में हमने चीजें आज पढ़ ली। इनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रीवियस के ईयर के अंदर आए हुए हमने वो भी कर लिए, ठीक है। मतलब ऑल चीजें थ्योरी प्लस एमसीक्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी। ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम लोग कल है एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो भाई इस टाइप से हम लोग धीरे 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 इसको निपटा देंगे। ये समझो 30 तारीख तक, 30 अप्रैल तक फिजिक्स पूरी करवाने का मेरा लक्ष्य है। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो अलग बात है भाई, ठीक है। बाकी मेरा उद्देश्य यही है कि मैं 30 तारीख तक पूरा करवा ही दूंगा, ठीक है। तो भाई सभी को राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो खैस लो। बाकी भाई जिसको बहुत सारे बच्चों डाउट रहते हैं जी क्लास प्राइवेट हो रही है, कहाँ गई वगैरह वगैरह, तो आपको बता देता हूँ भाई, ये सारी आपकी पेड बैच है, ये आपका ये जो चलने लगे पेड बैच की क्लास है भाई ये, ठीक है। और अगर आपको क्लास चाहिए तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिलेगा प्ले स्टोर के ऊपर, उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जैसे ही जाओगे तो उधर भाई आपको रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का कोर्स मिलेगा भाई, उसके अंदर आपको ये क्लास मिलेगी, इसके हैंडरिटन नोट्स भी आपको उधर ही मिलेंगे, उसकी पीडीएफ भी इधर ही मिलेगी आपको। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर वो भी आपको उसी बैच के अंदर मिलेगा, मतलब सारी फैसिलिटी आपको उसी बैच के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी भाई, ठीक है। तो सभी को राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो खींच लो भाई, ठीक है। मिलते हैं भाई दिन में 3:15 बजे जिक्के क्लास में भाई। सर आपका मैथ तो समझ आ गया, मेरे कोर्स कहाँ मिलेगा? कोर्स में बता तो दिया, जॉब्स टारगेट के नाम से ऐप मिले आपको प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना, उधर मिल जाएगा आपको कोर्स। सर मैंने ओके भाई।